कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी। उमर अयूब ने बानी पीटीआई के नाम खत में मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए खत ट्वीट कर दिया। बताया, बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफ़ा कबूल करने पर बानी पीटीआई का शुक्रगुजार हूँ। इस्तीफ़ा 22 जून को बानी और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भेजा था। इद्दत निकाह केस, बानी पीटर उनकी अहलिया की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद, सजा बरकरार रहेगी। अदालत ने फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। साबिक चेयरमैन पीटर बुशरा बीबी को केस में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ इद्दत केस के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ के असीरान रिहा होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। हमारी तहरीक तेजी से आगे बढ़ेगी। खबर मानिका साहब की तरफ से और अदालत में बतौर मुद्दई वो पेश हुए और उनकी एक कंटेंशन थी। अब उनकी कंटेंशन को किसी सबूत की बिना पर रद्द किया जाना था, तो इतने शवाहिद और सबूत नहीं थे कि उसको रद्द किया जाए। तो मेरा ख्याल है वो नाकाम रही है डिफेंस काउंसिल और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकील इस केस को रद्द करने में। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी आज नाकामी हुई है तहरीक इंसाफ के लिए, उनके लीडर के लिए, और हक सच की फतह। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने फैसले को हक और सच की फतह करार दे दिया। बोले, अदालत ने खबर मानिका के इल्जामात को किसी सबूत की बुनियाद पर रद्द करना था। फैसले से जाहिर होता है कि बानी पीटर बुशरा बीबी के वकला ठोस दलाइल नहीं दे सके। तहरीक इंसाफ वाले वक्त से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। देखिए, सजा मिली पार्टी को क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए नहीं एज अ कॉन्सिक्वेंस। अब या तो आप बल्ले का निशान किसी और को दे देते, फिर समझ आता है, वो आपने महफूज रखा हुआ है। तो अगर अब इंडिपेंडेंट भी बल्ले का निशान ले सकता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर वो कह रहा है मैं हूँ पीटीआई का, तो वो उसको आप इंडिपेंडेंट की तरह से भी बल्ले का निशान भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा दें। पीटीआई को पार्टी इंतखाबात ना कराने की सजा मिली। फैसले की गलत तशरीह का कोई इलाज नहीं। निशान से कन्फ्यूजन ना करें। हम उन्हें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों न तस्वुर करें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का मकसद तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना हरगिज नहीं था। जस्टिस अथर मिनल्लाह बोले, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। सर 25 2 दिन में ये कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन फिर 27 तारीख भी रखी गई और अब मंडे पे बात चली गई है, यानी कि 1 जुलाई पे। और अब तक की जो प्रोसीडिंग्स रही हैं उसमें एक चीज बार बार सामने आ रही है, हर बात से निकल के आ रही है, और वो है बल्ले के निशान की बात। ये कितना गलत फैसला था बल्ले के निशान। एक पार्टी को उससे महरूम किया गया, न सिर्फ पार्टी को बल्कि वोटर का जो हक है वो उससे छीना गया। पहले कहा गया था कि 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब मखसूस नशिस्तों का मामला 1 जुलाई पर चला गया है। बल्ले के निशान से पार्टी को महरूम करना इंतहाई गलत फैसला था। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पार्टी को मखसूस नशिस्तों से महरूम करना वोटर के हकूक की पामाली है। टेंशन है कि हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी, वी मस्ट शो के वी मीन बिजनेस। ये कोई तुक नहीं है। हम भी यहाँ 50 चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन वी रेफ्रेन। तो हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है। पाकिस्तान का अमरीकी करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान। अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत कबूल नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार फट पड़े। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से दिया गया रद्द-ए-अमल भी पढ़कर सुना दिया। ख़ारजा पॉलिसी पर ऐवान का ख़ुसूसी इजलास बुलाने की तजवीज़ की भी हिमायत की। कहा, क्या बताऊँ इस मुल्क को किस तरह अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया।
दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लाजमो मलजूम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुआशी मसाइल से निकलने के लिए बड़ा ऐलान। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कलअदम TTP की सरहद पार पनागाहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। बानी पीटाई अपने दौर में 4 से 5 हज़ार तालिबान पाकिस्तान लेकर आए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। बोले ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं। मीडिया ब्रीफिंग में बताया कबायली जरगे ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को मुस्तरद कर दिया। रियासत जिम्मेदारी के बजाय उजलत से फैसले कर रही है। माजी में भी ऑपरेशन नाकाम हुए, क्या अब भी कौम को मुश्किल में डालना चाहते हैं। अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से हो गई है। क्या हुकूमत ने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल। विफाकी बजट और फाइनेंस बिल आज मंजूर किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज का फैसला। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास सुबह 10 बजे बुला लिया। ज़राए के मुताबिक बजट मंजूरी के वक्त एहतजाज की हिकमत अमली बनाई जाएगी। तमाम अराकीन को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। कराची वाले हो जाएं होशियार, मूसलाधार बारिश है तैयार। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से रेन एमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता शाम तेज़ आंधी के साथ होने वाली बारिश से मौसम कुछ बेहतर हुआ। सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, गुलशन में मान आई चंडीगढ़ रोड और सदर में भी बादल बरस पड़े। मलेर, कोरंगी, इब्राहिम हैदरी के एतराफ़ हल्की बारिश। गुलशन और गुलिस्तान जौहर में भी तेज़ आंधी। मुख्तलिफ हादसात में 2 शहरी जाम बहक। कराची में चंद मिनट की बारिश के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 300 फीडर्स ताहाल बहाल ना हो सके। मुतादिद इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। शहरियों का पारा हाई। ठट्ठा, सजावल, सांगड़, टंडोला यार, जामशोरो, कोटरी, हाला, मीरपुर खास और थर में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। सड़कें तालाब बन गए। नूरियाबाद में आंधी ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 7 साल बच्चा जान से गया। 3 बच्चे जख्मी। हाई ट्रांसमिशन लाइन के 2 टावर्स भी गिर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बिजली सारिफिन को महंगाई का करंट लगाने की तैयारी। बिजली मजीद ₹3.41 फी यूनिट महंगी की जाएगी। नेपरा आज दरख्वास्त पर समाअत करेगा। CPPA ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त जमा करा रखी है। मैनिफेस्टो है। इस क्लाइमेट चेंज पर मैनिफेस्टो के अगेंस्ट सूबाई हुकूमत काम कर रही है। स्पीकर साहब, इनके कौल और फेल में तजाद है। ये अपनी लीडरशिप की नहीं सुनते, ये अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। स्पीकर साहब, इसी मैनिफेस्टो में सेहत एक नेमत, इस नेमत पे भी टैक्स लगाया हुआ है, बढ़ाया हुआ है ना। 13 से 15 स्लैब किया हुआ है ना सिंध फाइनेंस बिल में। सरकारी स्कूल बड़े अस्पताल जो है बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, मगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्राइवेट सेक्टर में की हुई है। सिंध असम्बली इजलास। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मंशूर के बकिए उधेड़ दिए। कहा, ये चुनो नई सोच नहीं बल्कि चुनो नहीं सोच है। मौसमियाती तब्दीली पर मंशूर के खिलाफ काम किया जा रहा है। जो पार्टी अपने चेयरमैन की बात पर कान न धरे तो आवाम का क्या सोचेगी। अली खुर्शीदी बात करते रहे, वजीर आला सिंध मुस्कुराते रहे। भरपूर जवाब में बजट के दस्तावेजात खोल कर रख दिए। एक एक खर्चे का अहवाल सुना दिया। बोले, हमारे पास 117 सीटें हैं, हमें अभी और बहुत कुछ करना है।
डेमोक्रेसी इज द ग्रेटेस्ट रिवेंज। ये सूबा सिंध ने करके दिखाया है। ये सूबा सिंध के इस तरफ जो मेंबरान हैं, इधर काफी दोस्तों ने बात करके कैसे दिखाया। आसिफ अली जरदारी साहब वाहिद सदर हैं, 2008 में भी इलेक्ट हुए, आपने भी वोट किया, आपकी जमात ने। आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा सदर मुंतखब हुए, ये डेमोक्रेसी का रिवेंज है। मुझे और वजीरों को लवाहिकीन के पास जाना चाहिए था, ये हमारी गलती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में जनवरी से अब तक डकैती मुज़ाहमत में जामहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि जनवरी से अब तक डकैती के दौरान 84 अफराद की जान गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास, सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 का जायजा। मरीम नवाज का जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए जारी करने का हुक्म। वज़ीर आला के मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। गुजरांवाला में घरेलू तनाज़ा खूनी रंग इख्तियार कर गया। मुलजिम ने बीवी और साले को कत्ल कर दिया। छत पर सो रहे थे कि फायरिंग कर दी। 3 अफराद जख्मी। मुलजिम ने मरने वालों के सरों में गोलियां मारी। IG पंजाब का नोटिस, RPO से वाक़े की रिपोर्ट तलब। कराची में खवातीन के पर्स छीनने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तैमूरिया पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस की वर्दी पहनकर वारदातें करता था। गुज़श्ता रोज़ भी मुलजिम की पर्स छीनने की वीडियो वायरल हुई थी। मुलजिम नादिर को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। सुकन थाने के हदूद रेलवे कॉलोनी में ज़ाती झगड़े के दौरान फायरिंग, रियाज नामी शख्स जाम बहक। बाग कोरंगी में गाड़ी में सवार मुलजिमान की डकैती। मुलजिमान शहरी से लग्जरी गाड़ी, बैग और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजराम पर आ गई। वीडियो में शहरी को गाड़ी से उतरकर घर की दहलीज तक आते देखा जा सकता है। सड़क की दूसरी तरफ से मुसल्लह मुलजिम ने शहरी को घेर लिया। मुलजिम के साथी ने गाड़ी की चाबी मांगी और लूटमार भी की। पुलिस ने वारदात को मशकूक करार दे दिया। कराची के सबसे बड़े सिविल अस्पताल का बुरा हाल, स्ट्रेचर्स ही मौजूद नहीं। ज़मीन पर रखे जाने से मैयतों का तकद्दुस पामाल। तिब्बी इमदाद के मुंतज़िर मुतअद्दिद मरीज एम्बुलेंसेज में रुल गए। MS सिविल अस्पताल का कहना है कि अस्पताल की इमरजेंसी में यौमिया 7 से 8 हज़ार मरीज आते हैं। 100 स्ट्रेचर्स और 150 व्हील चेयर्स इतने मरीजों के लिए नाकाफ़ी है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के 172 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। इससे पहले भारत ने अपनी बारी पर 7 विकेटों पर 171 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया। मजमूए में कप्तान रोहित शर्मा 57 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। सूर्य कुमार ने 47 रन की इनिंग्स खेली। विराट कोहली सिर्फ 9 रन बना सके। इंग्लैंड की जानिब से क्रिस जॉर्डन ने 3 शिकार किए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक यूनिट की तरह नहीं खेली। अहम मौक़ों पर गलत फैसलों ने शदीद नुकसान पहुंचाया। खिलाड़ियों को एतमाद में ना देने से कारकर्दगी पर असरात पड़े। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकामी की वजूहात सामने आ गईं। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने रिपोर्ट PCB में जमा करा दी। खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल पर भी अदम इत्मीनान। इख्तितामी ओवर्स में बॉलर्स ने मायूस कुन परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपनी 13वीं इंटरनेशनल फाइट जीत ली। थाईलैंड में खेली गई फाइट में उस्मान वजीर का मुकाबला थाई हरीफ से था। उस्मान वजीर ने थाई बॉक्सर को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर अपनी तमाम 13 इंटरनेशनल फाइट्स जीतकर अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। उस्मान वजीर वर्ल्ड यूथ टाइटल, एशियन टाइटल और मिडिल ईस्ट टाइटल जीत चुके हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बड़ी मद्दाह हूँ, वो सूबे के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं। अदाकारा मीरा की लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा
जल्द अहम प्रोजेक्ट्स में नजर आऊंगी। शादी का दावा करने वाला सामने आए। मीडिया ने तो शादी जरूर करवानी है, इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं। महंगाई से अवाम मुश्किल में है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।